लालू की बिहार वापसी पर संशय के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं, लेकिन इस बीच लालू यादव को लेकर रुख जो है कांग्रेस का बहुत ही कड़ा हो गया। जहां एक तरफ जदयू अपनी जीत का दावा कर रही है, वहीं आज तेजस्वी यादव बिहार आए हैं, बहुत सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी और वो चले गए हैं तारापुर और कुशेश्वर में चुनाव प्रचार करने के लिए। इसी बीच खबर ये आ रही है कि बिहार में सियासी समीकरण कभी बदल सकते हैं। खास बात यह है कि उपचुनावों के बाद ये समीकरण कभी भी पहले जैसे नहीं होंगे। लेकिन जहां राजद लगातार उपचुनाव को अपवाद बता रही है, वहीं कांग्रेस दावे पर दावे करती जा रही है। अब कांग्रेस का अल्टीमेटम फेल हो जाने के बाद एक तरह से कांग्रेस महागठबंधन से बाहर ही हो गई है। प्रभारी की बात माने तो कहीं ना कहीं महागठबंधन का हिस्सा कांग्रेस नहीं है। ऐसी स्थिति में बिहार में इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने लालू यादव को घेरने का चक्रव्यूह भी बना लिया है। क्या कुछ है, जानिए इस रिपोर्ट। बिहार में दोनों सीटों की लड़ाई पर माना जा रहा था कि दोस्ताना लड़ाई होगी, लेकिन अंततः दोनों सुलह करने के बजाय आपस में ही भिड़ गए। तेजस्वी यादव और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, बल्कि जीत का दम भी भर रहे हैं। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि वो जदयू को लेस में मानती ही नहीं है, बल्कि उसकी लड़ाई सीधे राजद से है। दो हाथ करने से परहेज नहीं करने के बावजूद इन दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। शायद चुनाव बाद कोई समीकरण बदल जाए, लेकिन वर्तमान जितने भी समीकरण हैं उनको अपने पाले में करके राजद कांग्रेस को हराना चाहती है और कांग्रेस राजद को। राजद के आधार पर वोट MY समीकरण का अगर हुआ तो शायद राजद के पक्ष में आएगा, लेकिन इस वोट वर्ग में हिस्सेदारी के लिए कांग्रेस की भी मंशा स्पष्ट कर दी है। स्टार प्रचारकों की सूची को अगर देखते हैं आप तो समझ में आता है कि कांग्रेस ने राजद को हराने के लिए पूरी तैयारी की है। कांग्रेस की ओर से कुल 20 स्टार प्रचारकों की सूची में 6 मुस्लिम चेहरे हैं। तारिक अनवर, डॉक्टर शकील अहमद, डॉक्टर मोहम्मद जावेद, शकील अहमद खान, इमरान प्रतापगढ़ी और डॉक्टर शकील उज़्मा अंसारी। कांग्रेस ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी। सिर्फ 5 मुस्लिम चेहरे थे, उनमें गुलाम नबी आज़ाद भी थे। इस बार 2 सीटों पर उपचुनाव में ऐसे 6 स्टार प्रचारक हैं। हालांकि दोनों क्षेत्रों में कितने मुस्लिम वोटर हैं इसका ठीक आंकड़ा किसी के पास नहीं है। फिर भी चुनावी राजनीति को, भाषा को समझते हुए इन्हें निर्णायक माना जाएगा। 2020 के विधानसभा चुनाव तक कुशेश्वर स्थान में मुस्लिम वोटरों में कांग्रेस का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व था। कांग्रेस की तरफ अगर ये वोट जाता है तो राजद को इससे झटका होगा। वहीं कांग्रेस ने कुशेश्वर स्थान से पूर्व सांसद रंजित रंजन और तारापुर से चंदन यादव को पर्यवेक्षक बनाया है। रंजित रंजन जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश रंजन और पप्पू यादव की पत्नी है। दोनों पर्यवेक्षकों की तैनाती यादव वोटरों को लुभाने के लिए सीधे तौर पर किया गया है, लेकिन इसका मकसद केवल जीतना नहीं हो सकता है। इसका मकसद राजद के वोट बैंक में सिंधमारी भी होगी। कांग्रेस अपने पक्ष में वोट करने के लिए तो लोगों को कह ही रही है, साथ ही साथ राजद को भी खुलेआम चुनौती दे रही है। यह कहना मुश्किल है कि कांग्रेस इन कोशिशों के बाद भी MY समीकरण उसके पास होगा या नहीं, लेकिन इतना तय है कि फिलहाल राजद की कठिनाइयां बढ़ाने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। कांग्रेस यह भ्रम तोड़ना चाहती है कि राजद उसे बिहार में अपने हिसाब से चला लेगी। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बिहार में बड़ा अपने आप को दिखाना चाहती है। कांग्रेस की सक्रियता से NDA और खास तौर पे दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रहे जदयू को उत्साह है। यह उस आकलन के चलते है कि NDA के विरोधी वोटर 2 हिस्से में बंट जाएंगे। यह उस आकलन के चलते है कि जो NDA के विरोधी होंगे वो वोटर 2 भाग में बंट जाएंगे। आम चुनाव में दोनों सीटों पर महागठबंधन के एक उम्मीदवार थे। जदयू के साथ उनका कड़ा मुकाबला था। इस बार अगर वोटों की बिखराव होता है तो जदयू को उसका लाभ सीधे तौर पर मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन यह कह पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि लालू यादव बिहार की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर है। हालांकि लालू यादव के आने को लेकर तो संशय तो है ही। इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं कांग्रेस फिलहाल राजद को डैमेज करती नजर आ रही है। अगर कांग्रेस की मंशा सफल हो जाती है तो कांग्रेस अपने चक्रव्यूह में लालू को फंसा लेगी। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।